हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 इंग्लिश के टोटल 50 एमसीक्यू को बताने वाला हूं और ये पूरे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरे चैप्टर्स के एमसीक्यू हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक एमसीक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये पूरे किताब के एमसीक्यू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के उसके आंसर बताऊंगा, क्योंकि 50 एमसीक्यू कवर करना है तो हो सके ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। मैं कम ही टाइम में आपके टोटल 50 एमसीक्यू खत्म कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट वाला प्रश्न दिया गया है और ये पूरे चैप्टर्स के हैं, मतलब कि आपके इंग्लिश में प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तीनों है ना, और उसके साथ साथ जो ग्रामर वाला पोर्शन है उससे भी है क्वेश्चन। तो सभी मिक्स क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि कुर्ग इज़ द फेमस फॉर इट, मतलब कि कुर्ग जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है कॉफ़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्ग जो है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में कि प्रांजल एंड रवि वेयर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इन, मतलब कि प्रांजल और रवि कौन से स्कूल के या किस जगह के स्कूल के स्टूडेंट थे। तो दिल्ली के स्टूडेंट थे, ठीक है। ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया हम लोगों से कि वल्ली कितने ईयर्स की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है 8 ईयर्स की, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वल्ली वाज ए 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया गया है कि व्हाट वाज वल्ली फेवरेट पास टाइम, मतलब कि वल्ली का जो फेवरेट टाइम पास था वो क्या था हम लोग को बताना है। तो ऑप्शन बी में दिया गया है कि स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोरवे, मतलब कि दरवाजे के बाहर खड़ा होना ही उसका फेवरेट टाइम पास था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया हम लोग को कि वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम 18 इनलाइजमेंट, मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अंडर ए पीपल ट्री, मतलब कि पीपल के वृक्ष के नीचे, और ये कहाँ है तो बोध गया बिहार में, ठीक है। तो इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किसा गौतमी वाज सैड ड्यू टू डेड ऑफ हर, मतलब कि किसा गौतमी क्यों दुखी थी, उसके घर के कौन लोग थे जो जिनका डेथ हो गया था। तो उसके सन का डेथ हो गया था, मतलब उसका पुत्र जो है वो मृत हो गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे उनको लेंचो ने क्या क्या कहा। तो ए बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब कि दलालों का गुक्स कहा, मतलब कि उसने मांगा था 100 पैसे, लेकिन उसको 100 पैसे ना मिले, तो इसलिए उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को दलालों का गुक्स बोला। ऑप्शन बी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है इसके पोएट कौन है। तो इसके पोयम के पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा गया है कि ट्रिकी वाज है, मतलब कि ट्रिकी कौन है। तो ट्रिकी वाज ए डॉग, मतलब कि ट्रिकी किसका नाम है तो ये डॉग का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि मिसेस पंफरे वाज ए, मिसेस पंफरे पुअर गर्ल थी, पुअर लेडी थी, या रिच लेडी थी, या टीचर थी, या डॉक्टर थी। तो ऑप्शन बी में दिया गया है रिच लेडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया हम लोग को कि व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की रियल प्रॉब्लम क्या थी। तो ओवर गिल्ट, मतलब कि ओवर गिल्टिंग ही उसकी रियल प्रॉब्लम, ओवर रीटिंग उसकी रियल प्रॉब्लम थी। ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें दिया गया कि हु वाज द नरेटर ऑफ द थिप्स स्टोरी, थिप्स स्टोरी का नरेटर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हरी सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें हम लोग से पूछा गया कि अनिल वाज ए बाई प्रोफेशन, मतलब कि अनिल पेशे से क्या था। प्रोफेशन मतलब पेशे से क्या था। तो अनिल वाज ए राइटर, अनिल क्या था एक राइटर था, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि ग्रिप्टिन वाज ए ब्रिलियंट, ग्रिप्टिन जो था वो एक बुद्धिमान क्या था। तो बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रिप्टिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी पूछा गया हम लोग को कि इब्राइट वाज एन एक्सपर्ट, इब्राइट किस में एक्सपर्ट था। तो एक साइंटिस्ट था और बटरफ्लाई कलेक्शन में क्या था, एक्सपर्ट था, मतलब कि बटरफ्लाई को क्या करता था, इकट्ठा करता था और उसी पर अध्ययन करता था। ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें हम लोग से पूछा गया कि हु इज़ द ऑर्थर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, मतलब कि ए लेटर टू गॉड के ऑर्थर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया हम लोग को जीएल फ्यूम्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए कि
वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, मतलब कि लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ सिचुएटेड था, तो ए टॉप ऑफ लो हिल, मतलब कि एक ऊंची पहाड़ी पे स्थित था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, इसमें लोग पूछा गया कि व्हाट वाज द ओनली थिंग ऑफ अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, मतलब कि लेंचो के अनुसार अर्थ को कौन सी चीज़ की जरूरत थी, तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि एक डाउन पोअर, मतलब कि एक हल्के बारिश की आवश्यकता। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक साउथ अफ्रीका ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब कि नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत क्या चीज़ बने थे, तो प्रेसिडेंट बने थे, और कहाँ के बने थे, तो साउथ अफ्रीका के। तो यहाँ से हो जाएगा प्रेसिडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द नेशन, मतलब कि एक राष्ट्र का जो महान वेल्थ मतलब धन होता है वो क्या होता है, तो इट्स पीपुल, मतलब उसके व्यक्ति जो होते हैं, उसके नागरिक जो होते हैं, उसका वेल्थ उसके नागरिक जो होते हैं कंट्री के, वही क्या है, एक ग्रेटेस्ट वेल्थ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें पूछा गया हम लोग से कि हु इज द ऑर्थर ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के ऑर्थर कौन है, तो ऑप्शन एक में दिया गया नेल्सन मंडेला ही इसके ऑर्थर हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया हम लोगों को कि व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एस्से राइट एंड एना फ्रैंक, मतलब कि एना फ्रैंक को किस टॉपिक पे एस्से लिखने के लिए मिला था, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ए चैटर बॉक्स, इसी पे मिला था, एक बातूनी पे मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, इसमें दिया गया कि एना फ्रैंक्स डायरी वाज ओरिजिनेटेड रिटन इन, मतलब कि एना फ्रैंक्स की जो डायरी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो ऑप्शन बी में दिया गया डच, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हम लोग से पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि व्हाट डिड द हेमलॉक ट्री सिंबल, मतलब हेमलॉक ट्री का सिंबल कौन सा होता है या सिम्बलाइज कौन सा होता है, वो किस प्रकार का होता है, तो एक पॉइजनस होता है। ठीक है, पॉइजन के जैसे होता है, मतलब कि हेमलॉक ट्री जो होता है वो पॉइजनस होता है, धतूरा जिसे बोलते हैं, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट द वर्ल्ड विल एंड इन, मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार वर्ल्ड का जो संसार का अंत है वो किसके द्वारा होगा, तो फायर एंड आइस के द्वारा, या तो फायर के द्वारा हो सकता है या तो आइस के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, और 50% क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। द टाइगर इन द जू, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया कि द टाइगर इन द जू इज इन ए, और यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट सेल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए कि हु इज़ द पोएट ऑफ अमांडा, अमांडा के पोएट कौन है, तो अमांडा के पोएट है रस्किन बॉन्ड रूबिन क्लेन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा रूबिन क्लेन। ठीक है, रस्किन बॉन्ड नहीं, रूबिन क्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया हम लोगों को कि व्हाट डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ टू बी, मतलब कि अमांडा जो थी अपने आप को क्या महसूस कर रही थी या अपने आप को क्या इमेजिन कर रही थी, तो एक मरमेंड, मतलब कि एक जलपरी महसूस कर रही थी अपने आप को, जलपरी वो महसूस कर रही थी कि मैं एक जलपरी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया हम लोग को कि द फॉग कम ऑन द, मतलब कि एक फॉग जो होता है कोहरा वो किसकी तरह आता है, तो ए लिटिल कैट फिट, एक छोटी सी बिल्ली के पैरों की तरह आता है, मतलब कि छोटी सी बिल्ली आके बैठ जाती है और फिर उठ के चली जाती है, सेम उसी तरह ही एक फॉग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि इन द पोयम द ट्री आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आउट इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेल्ड, मतलब कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है रिसीव की, तो रिसीव की ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रिसीव की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, RECEIVE, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि ही इज MA इन इंग्लिश, मतलब कि वह इंग्लिश में MA है, इसमें ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा या आर्टिकल लगेगा, हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे लगेगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एन लगेगा। ठीक है, ही इज एन MA इन इंग्लिश। ठीक है, वो इंग्लिश में क्या है, MA है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है कि द कैट जम्प्ड जंप द टेबल अपॉन द टेबल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया कि आई राइट लेटर, मतलब कि मैं एक
पत्र लिखता हूँ, इसको किस में चेंज करना है, चेंज इन पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हो, तो मी सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद से जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है तो उसको पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यू वाज लगा देते हैं। जब भी इंडिफिनिट में रहता है तो उससे वाज लगा के बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि ए लेटर वाज रिटन बाई मी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव पैसिव भी आप लोग पढ़ लीजिएगा 2-4, ठीक है। और 50 क्वेश्चन भी इतने तैयार कर लेंगे तो इसी से रिलेवेंट आपके एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 35 में कि इट हैज़ बीन रैनिंग मॉर्निंग, मतलब कि सुबह से वर्षा हो रही है, इसमें सिंस लगेगा, फॉर लगेगा, फ्रॉम लगेगा, वाई लगेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सिंस लगेगा। इट हैज़ बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, और सिंस कब लगता है, जब भी निश्चित समय होता है। तो मॉर्निंग जो है एक निश्चित समय है, ठीक है। हमको पता चल रहा है कि मॉर्निंग से ही वर्षा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया कि राम सेड आई एम इल, मतलब कि राम कहता है कि वह क्या है, वह राम बोल रहा था कि वह क्या है, बीमार है। तो जब भी सैड रहे तो सैड के साथ हमेशा हम लोग पास्ट वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि राम सैड दैट ही वॉज इल, मतलब कि राम ने मुझसे कहा कि वह क्या है, बीमार था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए कि ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, ए मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं इलिटरेट, ठीक है। ऑप्शन अनपढ़ या बोल सकते हैं, अनपढ़ या असाक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया है कि ही इज अफेड ऑफ द स्नेक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए कि द एंटोनिम्स ऑफ विक्टोरी। आप फ्री फायर खेलते हैं तो जब भी जीतते हैं आप एक मैच किसी से कस्टम में तो विक्टोरी आता है, और हार जाते हैं तो क्या आता है, इसका अपोजिट डिफीट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विक्टोरी का अपोजिट जो हो जाएगा, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट को मतलब होता है विपरीत शब्द होता है, विपरीत शब्द, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्टोरी का उल्टा डिफीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि सी इज फाउंड ऑफ म्यूजिक, सी इन फाउंड ऑफ म्यूजिक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि चूज द करेक्ट पंचुएशन सेंटेंस, मतलब कि इसमें हम लोग को चूज करना है कि कौन सा करेक्ट पंचुएशन है। व्हाट इज़ योर नेम, पहले गलत यही है क्योंकि यहाँ पे व्हाट में जो स्टार्टिंग वर्ड होता है वो पहला ही कैपिटल रहता है, वो पहले ही क्या रहता है, कैपिटल रहता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया कि व्हाट इज़ योर नेम, देखिए ये वाला करेक्ट दिया गया व्हाट इज़ योर नेम, इसमें भी। और सी वाला देख लेते हैं, सी वाला क्यों नहीं करेक्ट है, व्हाट इज़ योर नेम। जब भी व्हाट सेंटेंस आ जाएगा, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें हमेशा फुल स्टॉप ना होकर के क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी में ही लगाया गया है व्हाट इज़ योर नेम, और वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि दे फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, मतलब कि अब इसमें क्या लगाना है, आर प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। जब भी टाइम आ जाता है 2 आवर्स 4 आवर्स मंडे संडे, तब उसमें लगाते हैं हैज़ बीन, और यदि पास्ट सेंटेंस में रहे तो हैड लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, और इसमें पूछा गया कि एक ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड द गैलेक्सी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि स्टार का जो ग्रुप होता है, तारों का ग्रुप होता है, वो गैलेक्सी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में देखिए कि मटिल्डास हस्बैंड वाज, मतलब मटिल्डा के जो पति थे वो क्या थे, तो वो एक ऑप्शन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी, पेटी क्लर्क थे, मतलब कि उसके जो हस्बैंड थे वो क्या थे, वो क्लर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि व्हाट वाज द रियल कॉस्ट ऑफ मेंस फॉर स्टेन नेकलेस, मतलब कि नेकलेस का जो रियल प्राइस था वो क्या था, तो 15 फ्रेंच, ऑप्शन राइट 500 फ्रेंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया कि भोली से रियल नेम, भोली का जो रियल नेम था वो क्या था हम लोग को बताना है, तो उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस आपके 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फिर 50 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया कि वाई डिड भोलीज फादर सेंड टू हर स्कूल, मतलब कि भोले के पिता उसे स्कूल क्यों भेजते थे, टू मेक हर एजुकेटेड, मतलब कि उसे शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, या उसे पढ़ा लिखा सकें इसके लिए हम उसे स्कूल भेजते थे, उसे शिक्षित बनाने के लिए। ऑप्शन बी उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए, इसमें पूछा कि हम लोग को सी टू द मार्केट स्टडी, मतलब कि वो कल मार्केट गई थी, 48 का हो जाएगा बी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सी वेंट टू मार्केट स्टडी, वह कल मार्केट गई थी। ये पास्ट वाला सेंटेंस रहता है तो उसमें वेंट लगा देते हैं, ठीक है, इंडेफिनिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
49 में दिया गया कि आइडेंटिफाई द नाउन ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो पहले ही आ गया ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी क्या होता है? एक नाउन होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया, लास्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड। हमको रीअरेंज करना है कि रोड ऑफ कीप द लेफ्ट टू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीप द रोड, कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड, मतलब कि हमें रोड के लेफ्ट साइड जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 50 आप लोग के एमसीक्यू खत्म हो गए। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक एक एमसीक्यू को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू में मैंने सभी चैप्टर से पीवाईक्यू ढूंढ के आप लोग के लिए एमसीक्यू बनाया है। तो सभी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट थे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।